अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा अलॉट ड्यूटीज। जी हाँ, और यह भी एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसा, ड्यूटीज इन द ड्यूटीज ऑफ द डेमी शेफ द पार्टी। जी हाँ, अब भाई आपको ड्यूटीज किसको अलॉट करनी है, क्या एग्जीक्यूटिव शेफ या फिर शू शेफ को अरे कोई आता है, चलता रहता है मजाक तो। अरे वो आपको ड्यूटी अलॉट करते हैं, ना कि आप उनको करते हो। आप जो है अपनी ड्यूटी अलॉट करते हो जूनियर्स को, और जूनियर्स कौन होते हैं, कॉमीज। जी हाँ, कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, कहीं कहीं पे कॉमी जो है 2 नहीं होता, इट्स ओके, कहीं कहीं पे कॉमी 3 नहीं होता, इट्स ओके। बट जो हमारे मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स होटल्स होते हैं, IHMs होते हैं, वहाँ पे हमारा जो है कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3 का ही सिखाया जाता है। तो आपको उनको जो अपनी ड्यूटीज़ अलॉट करनी है, ड्यूटीज़ अब कैसे अलॉट करनी है, देखिए आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी बोली थी यही बात, जो मैंने आपको एलोकेशन ऑफ वर्क में बताया था कि भाई आपको जो है आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3 की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि भाई ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोज कटिंग है, चॉपिंग है, तो मुझे जो है अपने कॉमी को उसको देना है, कॉमी 1 को देना है, कॉमी 2 को देना है, फिर कॉमी 3 को देना है, मेरे को किसको ये चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, या फिर खाना बनाने की है, ठीक है, मीज़ा जो है प्रिपेयर करने की है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को पता होनी चाहिए कि भाई वो किस जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस कॉमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उसके हिसाब से उसको देना है। और साथ ही साथ आपको उस जो पर्सन है, जो आपके जूनियर्स हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए, उनके बारे में भी पता होना चाहिए, इनर सेल्फ के बारे में, ठीक है, कि भाई ये बंदा इस काम में ज़्यादा अच्छा है। ये वाला जो काम है हमारा, सपोज कोई ध्रुव है, तो ध्रुव भाई जो है, ध्रुव हमारे कॉमी 2 में है, तो ये जो है बहुत लंबी टाइम तक जो है चॉपिंग कटिंग कर सकते हैं। सपोज आपके पास कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, ठीक है, और आपको जो है अपना टीम, सपोज आपके पास कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया और जो आपका भाई आपको अपना टीम है, तो टीम वर्क को डिवाइड करना है। सपोज 500-1000 लोगों का ऑर्डर आ गया, तो आपको टीम वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको कोई ऐसे बंदे को ढूंढना है जो बहुत ज़्यादा टाइम तक अच्छे से कटिंग चॉपिंग कर सके। अब आप देखेंगे कि भाई कॉमी 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी कटिंग और चॉपिंग की। तो अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं और उसमें से एक बंदा है जिसका नाम है, सपोज आप ध्रुव मान लीजिए, ठीक है, ये जो ध्रुव है वो एक कॉमी 2 का जो है वो पर्सन है, इसकी जो पोजीशन है वो कॉमी 2 है, और ये बहुत अच्छे लंबे टाइम तक जो चॉपिंग कटिंग कर सकता है, इसको बहुत पसंद है काम और बहुत अच्छे से वो करता है। तो आप उसको जो है वो ड्यूटी अलॉट करेंगे। सपोज कोई भाई आपको ऐसा चाहिए कि बहुत ज़्यादा टाइम तक जो अच्छे से खाना बना सके, जिसके हाथों में स्वाद हो, जिसको मज़ा भी आता हो, क्योंकि भाई मैं आप जैसे बोलता हूँ कि आपको मज़ा आएगा अगर आप दिल से कोई काम करते हो, तो वो हमेशा परफेक्ट होता है। तो अगर आप कोई ऐसे बंदे को ढूंढेंगे जो दिल से खाना बनाता है, जिसके हाथों में स्वाद है, जो उसमें अपना खाने के स्किल के साथ साथ प्यार भी डालेगा, जो कि जिसको आप ढूंढेंगे कॉमी 1 में। जी हाँ, क्योंकि कॉमी 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कॉमी 1 में सपोज कोई श्रेया है, तो श्रेया जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत मन से खाना बनाती है, और हमेशा जो खाना होता है उसका परफेक्ट होता है और कभी भी कंप्लेन नहीं आती गैस की। तो आप उसको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और वो बहुत देर तक टाइम तक अच्छे से बना भी पाती है बिना थके रुके। तो ऐसे जो है आपको अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको अलॉट करना है। आपको देखना है कि भाई कौन सी ड्यूटी किस पर्सन के लिए बनी है। जी हाँ, उसकी लेवल के साथ साथ तो देखना ही है, उसके स्टैंडर्ड के साथ साथ कि भाई उसकी क्या पोजीशन है, साथ ही साथ उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा गहरी चीज़ें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ये आपको चीज़ें कहीं भी नहीं मिलेगी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा जो हैं ये चीज़ें जो हैं बहुत डीप में मैं आपको बता रहा हूँ आज। और ये चीज़ें अगर आप चाहते हो मैं और भी ज़्यादा अंदर जाके और डेप्थ में जाके आपको एक्सप्लेन करूँ और भी ज़्यादा रिसर्च करके, तब कमेंट्स में लिख दीजिएगा, वो भी मैं कर दूँगा। यहाँ पे एक और पॉइंट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि है हाउ टू कंट्रोल ओवर फूड प्रोडक्शन एंड वेस्टेज। जी हाँ, कि भाई जैसे मैं आपको बताया था कि आपकी बहुत ज़्यादा जो है फूड नहीं बनना चाहिए, जितना आपका सीज़न में चल रहा है, जितना आपका एलाकाट आपको चाहिए उतना ही जो है आपका फूड प्रिपेयर हो, ओवर फूड ना हो। इससे क्या भाई आपकी कॉस्ट कट बढ़ा सकती है, आपको जो है लॉस हो सकता है बिजनेस में, या फिर आपको अगर आप वहाँ पे एज अ शेफ़ काम करो तो आपको अपनी ड्यूटी भी खोनी पड़ सकती है, अपनी जॉब भी खोनी पड़ सकती है। जी हाँ, कि भाई एट द लास्ट तो आपके सवाल उठेंगे ना कि भाई आप क्या देख रहे थे। आपकी जो ड्यूटी है कि भाई हर चीज़ जो है पोर्शन साइज़ में दी जाए कस्टमर को, ठीक है ना, ज़्यादा ना कम, और उसकी क्वालिटी मेंटेन की जाए, क्वांटिटी मेंटेन की जाए। जो हमारा फूड प्रोडक्शन है उसकी जो है क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन की जाए, जिससे हमको नुकसान ना हो, फूड उतना ही बने जितनी हमको, और हमारा जो फूड है उसकी वेस्टेज ना हो। तो ये चीज़ें जो है आपको देखनी होती है। और हैज़अप के बारे में, टेम्परेचर मैनेजमेंट के बारे में, और फूड पॉइजनिंग के बारे में, हाइजीन के बारे में, ये सारी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। और अगर आपको उनका नॉलेज नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाके जो है वीडियो को देख सकते हैं। हैज़अप के बारे में भी है, टेम्परेचर के बारे में भी है, और फूड पॉइजनिंग के बारे में भी है, हाइजीन के बारे में भी, सभी चीज़ों के बारे में है, और हाउ टू कंट्रोल फूड कॉस्ट के बारे में। यहाँ पे मैं आपको आई बटन लिंक्स लगा दूंगा एक एक करके सभी वीडियोज़ के, अगर आपको देखनी है तो।
तो ये सारी जो नॉलेज है आपको एज अ डीसीपी होनी ही चाहिए। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई हमारे डीसीपी की मीन्स डमी शेफ द पार्टी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और आपको बताना चाहूँगा जितनी आपकी ज़्यादा ब्रिगेड होती है, जितनी ज़्यादा आपकी पोजीशंस होती जाती हैं, उतनी ज़्यादा आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ती चले जाती हैं। जी हाँ, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम नहीं रहती। आप ये सोचो भाई कॉमी 1 और कॉमी 3 है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, नहीं। कॉमी 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी खाना बनाना, ठीक है, उसको प्रिपेयर करना। कॉमी 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भाई मीज़ा को चेक करना, जो है डिशेज हैं उनको वॉश करना, ठीक है, बर्तनों को वॉश करना, साफ़ सफाई करना, ये होता है, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा कि भाई अगर कोई पोजीशन है, सपोज शू शेफ़ हैं या फिर आपके सीडीपी हैं, डीसीडीपी हैं, तो उनके पोजीशन उनके जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सेम होंगी, ऐसा नहीं होता। जी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ अलग अलग होती हैं। सो आई होप आपको अब नॉलेज मिल गई होगी कि भाई हमारे जो डीसीपी होते हैं, हमारी डमी शेफ द पार्टी होती हैं, उनमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ होती हैं। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ईजीएस्ट वे में समझाया होगा और आपको समझ में आ भी गया होगा। और अगर आपको पसंद आई वीडियो, अगर आपको कुछ नॉलेज मिली इसको देख के, अगर आपको लगा कि भाई आज हमको हाँ भाई जिसके लिए हम आए थे, हमारा जो क्वेश्चन था भाई डीसीपी की हमारी डमी शेफ़ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती हैं, आपने उस वीडियो पे क्लिक करा देखने के लिए, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मैंने पूरी करी हूँ। अगर ऐसा है तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए इसी बात पे और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। जी हाँ, और अगर सब्सक्राइब कीजिए और नहीं पसंद आए तो उसको डिसलाइक कीजिए और आप चीज़ें बता सकते हैं जो अपने नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।